तो आरसीबी ने तो प्लेऑफ का टिकट लगभग अपना पक्का करवाया, लेकिन बाकी 5 टीमों को डराया क्योंकि एक ही जीत से पॉइंट्स टेबल को हिलाया। जी हां, आरसीबी अब ऐसी टीम हो चुकी है जिसका जाना लगभग कंफर्म है, क्योंकि अब 16 अंक आरसीबी के हो चुके हैं। ऐसे में 5 टीमों के बीच में लड़ाई है कि कौन सी इन 5 में से 3 टीमें आगे जाएगी, क्योंकि अब प्लेऑफ की रेस काफी रोमांचक हो चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद 16 अंक हो चुके हैं। मुंबई इंडियंस के 14 अंक हैं, गुजरात के 14 अंक, इसके अलावा पंजाब के 13, डीसी के 12 और एलएसजी के 10। अब केकेआर, आरआर, एसआरएच और सीएसके की बात करें तो यहाँ से इनका आगे जाना बेहद मुश्किल है। अब 16 अंक एक टीम के हो चुके हैं, तो ऐसे में या तो आप 18 पे जाइए या तो आप 16 ही हासिल कीजिए और आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब 16 अंक हासिल करने का मौका किस किस के पास है? मुंबई इंडियंस के पास चूंकि 3 मैच रह गए, गुजरात के पास 4 मैच रह गए, पंजाब के पास 4 मैच रह गए हैं और 13 अंक हैं, डीसी के 4 मैच और एलएसजी के पास भी 4 मैच बाकी। अब ये टीमें भी 16-16 अंक हासिल कर सकती है, लेकिन इनमें से कोई टीम अगर 18 लेके जाएगी तो फिर तो और ज़्यादा रेस रोमांचक हो जाएगी। अभी आरसीबी के 3 मुकाबले बाकी हैं। सोचिए अगर तीनों के तीनों जीत गए 22 अंक, 2 जीत गए तो यहाँ पे 20 अंक, 1 जीतने पर आपको मिल जाएंगे 18 अंक। मुंबई इंडियंस के 14 हैं, 3 जीतते हैं 20 अंक। गुजरात 4 में से अगर 3 जीतती है 20, चारों जीती तो यहाँ पर 22 हो जाएंगे, लेकिन अगर 2 भी जीतते हैं तो 18, 1 भी जीतने पर 16। ऐसा ही पंजाब के साथ है, 4 मैच बाकी हैं, लेकिन इनके लिए माइनस पॉइंट ये है और कि 13 अंक है इनके, तो आप अगर 2 मैच जीतेंगे तो 17 हो जाएंगे और ऐसे में अगर 2 टीमें कोई 18 पर अटक गई तो आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। दिल्ली और एलएसजी की सिचुएशन भी सेम है। अब मैं आपको बताता हूं कि किसके कितने मैचेस रह गए हैं और कौन किसका खेल बिगाड़ सकता है, क्योंकि 18, 16 और 20 अंक हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला। शुरुआत करते हैं आरसीबी से। देखिए 16 अंक है इनके और इनका मैच है एलएसजी, एसआरएच, केकेआर। अब यहाँ पे एलएसजी को हर हाल में जीत चाहिए, अगर जीतना है तो ये भी एडी चोटी का जोर लगाएंगे, तो यहाँ पर खेल जो है थोड़ा सा बिगड़ सकता है। एसआरएच और केकेआर आरसीबी का खेल बिगाड़ सकती है। आप सोचिए अगर ये तीनों मैच आरसीबी हार जाती है तो 16 अंकों पर ही टीम रहेगी, तो 16 अंकों के बाद बाकी टीमों पर देखना होगा। इसके अलावा मुंबई इंडियंस का मैच जीटी, पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के साथ, इन तीनों को भी जीत की ज़रूरत है, क्योंकि एक भी गलती मुंबई इंडियंस के लिए तो भारी पड़ सकती है, लेकिन बाकी 3 टीमों के लिए भी भारी पड़ सकती है। गुजरात का मैच मुंबई, डीसी, एलएसजी और सीएसके के साथ होना है। ये 3 टीमें शुरुआत की ऐसी है जिनको जीत की ज़रूरत है। गुजरात को खुद जीत चाहिए क्योंकि उनको भी आगे जाना है, उनको भी जो है आगे अंक चाहिए क्योंकि इनके 14 अंक हैं। तो आप सोचिए अगर 2 मैच यहाँ पे जीतते हैं तो हो जाएंगे 18, लेकिन वो 2 मैच कौन से होंगे? क्योंकि अगर मुंबई पे जीत दर्ज की, यानी कि मुंबई वहाँ हार गई तो मुंबई के लिए मुश्किल हो जाएगी, डीसी हार गई तो डीसी के लिए मुश्किल, एलएसजी को जीत जरूरी है, सीएसके अब तो बाहर हो चुकी है। पंजाब के मैच एलएसजी, डीसी, एमआई, आरआर, तो ये 3 मैच जो शुरुआती आप देख रहे हैं एलएसजी, डीसी, एमआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। डीसी का मैच एसआरएच, पंजाब, जीटी, एमआई, यानी कि जो टॉप की टीमें हैं उन्हीं के मैचेस अब होने वाले हैं। अब उनमें से कौन जीतता है कौन हारता है, ऐसे में सिचुएशन भी टफ हो जाएगी। अब एलएसजी देखिए, पंजाब, आरसीबी, जीटी, एसआरएच, यहाँ पे भी मुश्किल में है। केकेआर के 9 पॉइंट्स है, आरआर, सीएसके, एसआरएच, आरसीबी, तो ये सिर्फ आरसीबी का खेल जो है बिगाड़ सकती है। आरआर बाहर है, सीएसके बाहर है, एसआरएच बाहर है, तो यहाँ पे अगर ये सारे मैच जीतते हैं तो भी यहाँ से ये आगे पहुँच सकते हैं। सोचिए राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया 11 पॉइंट, चेन्नई को हराया 13 पॉइंट, एसआरएच को हराया 15 पॉइंट और आरसीबी को भी हरा दिया तो 17 पॉइंट। फिर आगे देखना होगा कि पंजाब 17 पे है नहीं है या बाकी टीमें 16 पे ही अटक रही हैं, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है। एसआरएच और सीएसके का हाल बेहद बुरा है और राजस्थान रॉयल्स भी आगे जाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन आप यहाँ देखिए आरसीबी 16 अंकों के साथ है, एलएसजी, एसआरएच, केकेआर, एक मैच भी आप जीत जाइए आपके 18 हो जाएंगे। मुंबई इंडियंस को जीटी और पंजाब, डीसी में से कहीं से 2 मैच जीतने होंगे, क्योंकि अगर जीटी एक ही मैच जीतती है, मुंबई भी एक ही मैच जीतती है तो फिर रन रेट का होगा। पंजाब अगर यहाँ पे 2 मैच जीत जाती है 17, तो 16 से तो आगे निकल गए। डीसी अगर 2 मैच जीतती है 16 अंक और एलएसजी अगर 3 मैच जीतती है 16 अंक, तो कुछ टीमें 16 पे आ सकती है, कुछ टीम 17 पे आ सकती है, कोई 18 पे आ सकती है। इसीलिए बड़ा रोमांचक हो गया पॉइंट्स टेबल। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो टॉप 4 टीमें होती है उनके अंक कितने होते हैं, 18, 16
या 20, 18, 16 या 17 पे भी कोई क्वालिफाई करता है, या 16 पे ही ये पूरा पॉइंट्स टेबल आकर थम जाता है। आपकी 4 टीमें कौन-कौन सी हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएँ।